बालक बनना है, मुझे आपको पसंद आए ऐसा सुगंधित जीवन बनना है। मुझे अच्छा से अच्छा अध्ययन करना है, माता पिता और देश की बहुत बड़ी सेवा करनी। इसके लिए मुझे बुद्धि और शक्ति दीजिए। मेरे जीवन में आपकी आज्ञा दृढ़ हो। आपकी सेवा और सत्संग से मेरा जीवन धन्य हो जाए। मेरा जीवन सद्गुणों के महकता रहे। कभी भी जीवन में व्यसन प्रवेश न हो। बुरी संगत से सदैव दूर हो। माता पिता, बुजुर्गों एवं राष्ट्र के प्रति आदर रखकर मैं उनकी सेवा कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति दीजिए। मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहें, सदैव मेरे साथ ही रहें। मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। हे महाराज, हे स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। आइए, होली के बाद, रंग उत्सव के बाद आप सब उत्तम धाम में, आज कथा में थोड़ा विलंब हुआ है। सेवादार सभी सफाई में, तैयारी में अधिक लगे हुए थे। तो अभी आपके पास आज केवल 7:15 बजे तक हम सेवा में उपस्थित रह पाएंगे, जिससे लगभग 25 मिनट कथा हो सके। 25 से 30 मिनट टोटल समय, 25 से 30 मिनट जाएगा। 7:15 बजे संपन्न होगा। 7:45 पे शुरू हुआ है, 7:15 बजे संपन्न हो जाएगा। आप सब आधे घंटे के लिए जो समय निकाल सकते हैं, आप जरूर लाइव प्रस्तुति में आप हाजिर रह सकते तो रहिएगा, नहीं तो बाद में जरूर आप इसका लाभ लीजिएगा जो हमसे जुड़े हुए हैं। आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना आपके लिए, दिल से आशीर्वाद गुरुदेव का आपको, आपके लिए मंगल कामना। आपके पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी, आपके पूज्यवर, गुरुवर, आपके जीवन में जिन्होंने आपको बहुत सहयोग दिया है, आपको पाला पोसा है, आपको तैयार किया है, आपको अच्छी बुद्धि दी है, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, समाज में अच्छा कार्य करने के लिए जो आपको ऐसा बनाए हैं जिससे आप जहां भी जाओ वहां आपको यश कीर्ति प्राप्त हो। सभी देवी देवता, जहां भी देवी शक्ति है, उनको आप अपनी ओर आकर्षण कर सको, ऐसा आप में खिंचाव वाला, चुमक वाला शक्ति हो। उसके पीछे बस आपका जीवन परम आदरणीय हो। आपका जीवन परम आदरणीय का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत हो, गुरु की आज्ञा में हो, बड़ों का आशीर्वाद प्रेम मिले, ऐसा आपका जीवन हो। यदि आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप कम में हैं, ज्यादा हैं, आप जो भी हैं, आप चाहे बुद्धि में भी अभी नहीं है, जन्म केवल लिए हैं, फिर भी यदि आप महापुरुषों के, सत्पुरुषों के, दिव्य पुरुषों के इतिहास रचने वाले, आविष्कार करने वाले, ऐसे इस सृष्टि को, इस संसार को, परमात्मा का जो इस संसार है, प्रभु जब ये संसार में जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जब तक चाहते हैं, कलयुग की जितनी आयुष है उस हिसाब से जो हमारा ये जन्म है, हमारा ये जो जीवन है, हमारे लिए जो उन्होंने सोचा है, उन सब में आपको सब समय बल प्राप्त हो,
वैसा ही निर्मल का अभ्यास है, निर्मल का प्रयास है। निर्मल केवल केवल आपके लिए इतना ही प्रयास करता है कि यदि आपके लिए हवा रुक गई है तो हवा आए आपको, जल से कंठ सूख रहा है तो जल बन जाए, पृथ्वी पे आपका पांव नहीं टिक रहा है तो पृथ्वी को वैसा बना दे कि आपका पांव ही ना टिके, पांव फैल जाए। हाँ, आप संसार में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं और प्रभु संसार में आपको रखना चाहते हैं, तो आपको देखना अच्छा लगे, सुनना अच्छा लगे, बोलना अच्छा लगे। केवल केवल निर्मल वही एक प्रयास करता है। आपका मित्र है, आपका कोई, आप मेरे से बड़े हैं, पूज्यवर बड़े हैं, पिता तुल्य हैं तो आपका पुत्र हूँ, गुरु समान आप दिव्य गुणों से संपन्न हैं तो आपका शिष्य हूँ, संतान जैसा भाव आपको दिखता है तो पिता समान भी आपके लिए हूँ, शिष्य भाव आपको आता है तो गुरु समान हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ किंतु गुरु का नेतृत्व, उनकी सेवा, उनका ही आदेश से जो भी कर रहा हूँ उन सब में आप देखते हैं मुझे उत्तम धाम कोई बना हुआ नहीं था। उत्तम धाम इन्हीं हाथों से जो जो भक्तजनों को इशारा किया गया, आवाज से बुलाया गया, नेत्रों में ला करके और दिखा करके उनको भी शांति मिली, उन्हीं सब के द्वारा ये सब निर्माण कार्य हो रहा है, चल रहा है। ये सब प्रकृति की सेवा ही है। हमारे साथ आपका ये व्यवहार आपकी प्रकृति को और प्रकृति के साथ में मेल कराने में लगा रहता हूँ। इसलिए मैं मेरे गुरुदेव और मेरे गुरुजन, मेरे जो देवता हैं, मेरे जो कुल देवता हैं, मेरे जो पूर्वज कहे जाएंगे, योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, भगत जी महाराज, जागा स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, और उनको जो साक्षात पर ब्रह्म मिले थे, पुरुषोत्तम नारायण, उन सब का मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मुझे प्रमुख स्वामी महाराज का भी स्पर्श हुआ, महंत स्वामी जी का स्पर्श हुआ, हरिप्रसाद स्वामी जी का स्पर्श हुआ, प्रेम स्वामी जी का हुआ। हाँ, वर्तमान समय में महंत स्वामी का भी है, सबका, गुरु जी का है। हाँ, मुझे मेरा ये देह, जिन्होंने शास्त्री जी महाराज का आशीर्वाद लिया उनका भी स्पर्श है, योगी जी महाराज का आशीर्वाद लिया उनका भी स्पर्श है। हाँ, और ये सब भगवान स्वामी नारायण के सामने जो आए, प्रभु को जो राजी कर लिए गुणातीत परंपरा में, उनका स्पर्श को पाए हुए उन सब का स्पर्श पाया हूं, तो साक्षात मैं भगवान स्वामी नारायण का स्पर्श किया हुआ मानता हूं, साक्षात। आइए आज का प्रसंग लेते हैं। ब्रह्म का उद्घोष में सहजानंद स्वामी भी मुझे विमुख नहीं कर सकते। भगत जी का प्रताप अब सौरठ प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। स्वामी श्री ने अपना पूरा ऐश्वर्य प्राज्ञ भक्त को दे दिया है, ऐसी प्रतीति सैकड़ों मुमुक्षुओं को होने लगी थी। कुछ लोगों से भगत जी की बढ़ती हुई माता सही नहीं गई। वरताल में रहने वाले वरिष्ठ सद्गुरु संतों के प्रति ऐसे पत्र लिखे गए जिनमें प्राज्ञ भक्त के प्रति द्वेष भरा था। उसी दौरान वरताल से आचार्य भगवत प्रसाद जी महाराज जूनागढ़ होली के उत्सव पर पधारे। उनके साथ सुकानंद स्वामी, भूमानंद स्वामी, पवित्रानंद स्वामी इत्यादि वरिष्ठ संत भी थे। एक दिन गुणातीतानंद स्वामी ने भगत जी से कहा, तुम पवित्रानंद स्वामी को इस स्वरूप की अक्षर की बात कर सकोगे? पवित्रानंद स्वामी बड़े सद्गुरु थे, वरताल में उनका बड़ा प्रभाव था। उनका निर्णय खुद आचार्य भी बदल नहीं सकते थे। स्वभाव से कुछ तेज और कृत निश्चय
इस सद्गुरु को उपदेश देना सिंह के मुंह में हाथ डालने के जैसा था, जैसा काम था। परंतु भगत जी तो सर हाथ में लेकर निकल पड़े थे। उन्होंने कहा, स्वामी श्री, यदि आपकी मर्जी है तो मैं अवश्य उन्हें बात करूंगा। उसी दिन रात को भगत जी रघुवीर चरणदास जी के आसन पर बैठकर गुणातीतानंद स्वामी की महिमा सुना रहे थे। गढ़रा प्रथम प्रकरण के 71वें वचनामृत के अनुसार गुणातीतानंद स्वामी स्वयं अक्षर ब्रह्म है, ऐसा प्रतिपादन वे कर रहे थे। नजदीक में ही पवित्रानंद स्वामी अपने आसन पर लेटे ये बातें सुन रहे थे। बहुत समय तक ऐसा चलने पर आखिर थक कर वे ऊंची आवाज से बोले, पराग जी, रात के 12 बज गए हैं, अब तो अक्षर का पीछा छोड़। भगत जी तो पवित्रानंद स्वामी से बात करने के मौका ही ढूंढ रहे थे। वे तुरंत उठकर पवित्रानंद स्वामी के पास आए और कहा, स्वामी, ये गुणातीतानंद स्वामी स्वयं मूल अक्षर ब्रह्म हैं। उनकी यदि मन कर्म वचन से सेवा करेंगे तो वे आपकी अपनी जैसी स्थिति ब्रह्म रूप अवस्था बना देंगे। श्री जी महाराज आपके बस में हो जाएंगे। पवित्रानंद स्वामी ऐसे उपदेश को सुनने के लिए तैयार ना थे। यह निम्न ज्ञाति का ग्रस्त मुझे उपदेश देने आया है। गुस्से में आकर अपनी छड़ी जमीन पर ठोकते हुए उन्होंने कहा, तू कौन आ गया मुझे स्वामी श्री का स्वरूप समझाने वाला? भगत जी ने भी आज पूरी की पूरी बात स्पष्ट शब्दों में कह देने की ठान ली थी। वे बोले, स्वामी श्री, वरताल में मेंढकों को तो आपने बहुत दबाया, मगर ये गुणातीतानंद स्वामी तो मणिधर हैं, उनका द्रोह मत करना। यह सुनकर पवित्रानंद स्वामी आग बबूला हो उठे। खड़े होकर चिल्लाए, अरे मैं मेंढक और तू मणिधर है क्या? अब देख लेना, मेरे सामने इस तरह बोला है, मगर मैं तुझे सत्संग से विमुख बहिष्कृत ना कर दूं तो मेरा नाम पवित्रानंद नहीं। देखिए आप, क्या क्या नहीं होता है संघर्ष। ये भगवान स्वामीनारायण के दीक्षार्थी हैं। देखिए, राग जब उत्पन्न होता है, द्वेष जब उत्पन्न होता है, ईर्ष्या जब जन्म लेता है, भाव जब कुभाव में बदलता है, गुण जब अवगुण में बदल जाता है, सत्संग जब कुसंग में दिखने लग जाता है, जिन्हें हाथ जोड़ना है, नमन करना है, वहां जब पीठ दिखने लग जाता है, हाँ, वो जब अच्छा नहीं लगते हैं, हाँ, तो क्या क्या नहीं जघन्य अपराध होने लग जाता है। ऐसे अपराध को ही कहा जाता है तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जहां सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है, सभी परेशानियों से शांति मिल सकती है, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति बनता है। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेप, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। जहां सभी अशांतियों, सभी प्रकार के राग द्वेष, सभी प्रकार के जन्म जन्म के काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। यदि चित्त लग जाए चरण में, विश्वास बन जाए, तो जीवन जी क्या बताऊं आपको। आप जैसे अवस्था में जब मैं था, और जैसे अपन सेवा करते और कोई अच्छा ना लगता हो, कोई बड़ा एकदम बस
आ जाता है न मौके पे मंच पे ये वो, हाँ, दिखाने के लिए, और बाद में भाग जाता है ना। ऐसे समय पे हमें भी उनसे बात सुनना नहीं अच्छा लगता था, किंतु एक निर्णय होता था, एक निश्चय होता था, क्या? अर्थ साध्यामि देह पाथ्यामि। मुझे हर हाल में स्वामी की दृष्टि जिनको मिली है, गुरु की दृष्टि जिनको मिली है, गुरु घर का निष्ठा जिनको मिला है, गुरु ने जिनको अपना लिया है, उनका अभाव को टिकने नहीं देना है, उनके अवगुणों को अंदर ठहरने नहीं देना है। जितना मर्जी आ जाए अवगुण, जितनी मर्जी परेशानी लगे, हर हाल में उनके अंदर से गुण ढूंढना है। और वो गुण ढूंढने के लिए फिर मैंने योगी गीता, योगी जी महाराज का जीवनी, सेवक धर्म, सदगुरु मुक्तानंद स्वामी ने जो सेवक धर्म की बात करी, सुख सनकादिक महान संतों का जब हृदय की प्रसन्नता मिल जाए, उनके प्रति दासत्व भाव आ जाए, उनके विचार अच्छे लगने लग जाए, तो आप अजात शत्रु हो जाएंगे। आपका शत्रु भी आपको प्रणाम करेगा। इस प्रकार विचारधारा को पाते हुए दासत्व भक्ति का 4 कलम की ओर मेहनत करना प्रारंभ किया। गुरु का दर्शन जचना, गुरु का कार्य जचना, गुरु का स्वभाव जचना और गुरु का सानिध्य जचना। इन 4 बातों को जीतने के लिए हर संभव त्याग करना है, सब अपमान सहना है, जो मर्जी जो भी कहे सब कुछ सहना है, क्योंकि मुझे इन 4 स्टेप को मजबूत करना है। सानिध्य, स्वभाव, क्रिया और दर्शन। दर्शन, सानिध्य, स्वभाव और कार्य क्रिया, उनका सब दासत्व भक्ति का ये 4 कलम है, 4 स्टेप। ये हनुमान जी का आशीर्वाद है। यथार्थ में कोई हनुमान जी का दर्शन करना चाहता है, हनुमान जी प्रसन्न होकर के उन्हें कुछ बोले, तो 4 स्टेप पे काम करे, वो बिन बुलाए दादा आ जाएंगे। एकदम। हम भी आशीष जी जब युवा थे ना, जोशीले थे, जब उस समय साधना के टाइम पे, तो जब कभी व्यवहार का दबाव वगैरह पड़ता था स्वप्न अवस्था में, तो एकदम गुरु जी को याद करते थे और गदा जैसे ऐसे हाथ में आ जाता था, उड़ने लग जाते थे, और जो भी परेशानियां थी तो उनको मस्तिष्का, जैसे एकदम रामानंद सागर जी का सीरियल देखे थे ना, हनुमान दादा का वो सब राक्षसों का वध करते थे, तब एकदम ऐसा पावर आता था, ऐसे ऐसे उड़ता था, ऐसे ऐसे इतना आत्म बल आता था। देखो आज पवित्रानंद स्वामी जी को कैसे देखिए, हाँ मैं मेंढक कर तू सी, अब मैं दिखाता हूं तुझे तुझे विमुख कर दूंगा, हाँ तू मुझे ललकारा है। देखिए किस प्रकार जब हम साधन सर्वे मान बगारे पल बिसे, इसलिए जितने साधन है, जैसे संसार का मान यदि आपने उनके सामने ले आए, तो सारा संसाधन आपको अपना गुलाम बना लेगा, अहंकारी बना देगा, और आप पदभ्रष्ट पथभ्रष्ट कब हो जाओगे पता नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए हाँ, दासी थईने रह जे तू दीन दयालनी, पुरुषोत्तम पासे बैठानी जाग जो। मैं भले ही किस संप्रदाय से हूं, किस रूप में हूं, कैसे कैसे बना हूं, कैसे कैसे चल रहा है, ये व्यवहार भले ही आपको जचता ना हो, समझ में ना आए, किंतु आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप माता हैं, पिता हैं, आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, आप बहू हैं, बेटा हैं, आप सास ससुर हैं, आप अड़ोसी पड़ोसी हैं, आप जो भी, आप जहां भी है, आप जिस भी देवता को मानते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, उन सब कार्यों में आपको सफलता के सिवा
यदि दोस्ती मुझसे करोगे तो और कुछ नहीं टिक पाएगी। जितने भी प्रकार का असफलता है वो दूर से ऐसे ऐसे कांपेंगे। कारण ये मेरा अभिमान नहीं स्वाभिमान है, क्योंकि मैं भगत जी महाराज का दास हूं और उसका निशानी आप मुझे, जब तक उनकी कृपा, जब वो खींच लेंगे तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब तक मेरे ऊपर, मेरे स्वभाव में स्वामी श्री सत्य हैं, श्री जी सत्य हैं, स्वामी श्री कर्ता धर्ता सर्वज्ञ हैं, ऐसा जब तक रहेगा, महाराज और स्वामी ही कर्ता धर्ता हैं, ऐसा जब तक रहेगा, मैं समझता हूं कि चाहे कितना भी कोई कुपात्र क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी जिसका स्वभाव एकदम जटिल क्यों ना हो, मनमानी करने वाला, जिद्दी करने वाला कैसा भी क्यों ना हो, हाँ, यदि वो मुझे अपना मित्र बनाएगा, मेरे को सहयोग देगा प्रभु कार्य में, हाँ, कोई भी सेवा लेगा, निष्ठा से कैसे भी करके जुड़ेगा, जहां भी है वो, जिसे भी मानता है, हाँ, पूरे निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, हाँ, ज्ञान पाने के लिए ईंधन लेगा। जानो पूरब हरि रिझानी रीत री, पहले जो जिन्होंने हरि को प्रसन्न किया, हरि को रिझा दिया, हरि रिझ गए, उन सब का नाम, जैसे मैं कभी गाया करता था, नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो जैसे। आशीष जी इसको गाना सीख के, ठीक है, आप तो नए साधक हो ना संगीत में, उत्तम संगीत विद्यालय से जुड़े हो, उत्तम भजन मंडली में सेवा कर रहे हो, इसको भी सीखना, हारमोनियम पे तैयार करना, हाँ ठीक है। हाँ, नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो है जैसे, गुरु प्रसाद ऐसी बुध समानी, चुक गई फेर आवाजानी। आहा, ऐसा ये प्रसाद है, ऐसा ये आनंद है, हाँ, इसको यदि चुक गए तो फिर वो सी आवाज आने में, गर्भ 84 में, हाँ, इसलिए इसको मत चुकना, सीख लेते रहना सब समय उनसे, एकदम बन जाओगे, टिकने नहीं देना। इतना मानना कि कम से कम कोई आके मदद तो कर रहा है जी ऐसे समय जब मुझे, हाँ, भले ही बाद में ना दिखे, मंच पे मैं अकेले कैसे सब जगह दौड़ूंगा, हाँ जी, भंडारे में कैसे, भले उस समय क्यों ना आता हो, हाँ, मुझे मान क्या कर रहा है, मेरे को इनका कार्य अच्छा होना चाहिए, उसके लिए सिर देने को मैं तैयार, सब कुछ करने को तैयार, उनका जूती उठाने को तैयार, कपड़े धोने को तैयार, सब सेवा करना है मुझे, हर हाल में श्री जी का कार्य को चमकाना है, गुरु जी के कार्य को विश्व के पलट पर, चौक पे लेके आना है, मुझे इस उत्तम धाम को स्वामी नारायण नगर में तब्दील करना है। उत्तम धाम स्वामी नारायण मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट को साम दाम दंड भेद कृष्ण थ्योरी कहा जाता है, सब उपाय करके, हाँ, यथा संभव सब कोशिश करना है। मुझे हरि भजन में रहना है, एक नाम श्री जी का लेना है, श्रवण कुमार ने मात पिता को तीर्थ कराए कांवर ले, मुझे सबका सेवक बनना है, मुझे गुरु भजन हरि भजन में रहना है। तप जो किए हैं ध्रुव प्रहलाद ने, ऐसे सीख सीखना है, मुझे बस अपने आप, हाँ, देखिए आनंद के फुहारे फूटने लगेंगे और सब चहेते हो जाएंगे, हाँ, सब, आहा, देखिए क्या बात है। पवित्र आनंद स्वामी, हाँ, पवित्र आनंद स्वामी सत्ता के बल पर जो कह रहे थे
वह भगत जी समझ गए। उन्होंने स्वस्थता से कहा, स्वामी आप तो मुझे क्या विमुख कर सकोगे, कर पाएंगे? अब तो श्री जी महाराज मुझे विमुख करना चाहें तो भी मैं विमुख नहीं हो पाऊंगा। पारसमणि के संबंध से जो लोहा सोना बन गया वह फिर कभी लोहा नहीं बन सकता। लौकिक व्यवहार में शायद आपने मुझे विमुख कर भी दिया तो क्या होगा? क्या भगवान मुझसे छीन सकोगे? पवित्रानंद स्वामी का क्रोध अब बेकाबू हो गया था। उसी समय गुणातीतानंद स्वामी वहां पधारे। उन्होंने कहा, प्राग जी पवित्रानंद स्वामी को प्रणाम करके माफी मांग। भगत जी ने पवित्रानंद स्वामी को दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी। पवित्रानंद स्वामी तो मुंह पलट कर बैठ गए थे। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, स्वामी प्राग जी आपसे माफी मांगता है। परंतु पवित्रानंद स्वामी का रोष अभी तक शांत ना हुआ था। वे बोले, इस जन्म में मैं इसके साथ नहीं बैठने वाला। हंसते हुए भगत जी बोले, स्वामी यदि गुणातीतानंद स्वामी अक्षर हैं और मैं उनके सच्चे भाव से उनका सेवा किया है तो मैं आपके साथ ही बैठकर कथा वार्ता करूंगा, होगी और यथार्थ ज्ञान की बात आपको करूंगा। गुणातीतानंद स्वामी ने पवित्रानंद स्वामी को शांत किया और जब तक वे विश्राम में ना गए स्वामी श्री कुछ न कुछ बातें करते हुए उन्हें समझाते रहे। भगत जी को वे अपने साथ ले गए। फिर बोले, प्राग जी तूने तो सर हाथ में ही ले लिया है। जो इस प्रकार शूरवीर होता है उसी से प्रकट भगवान और संत की सेवा हो सकती है और वही सच्ची प्रसन्नता पा लेता है। जय स्वामीनारायण। क्या जाता है, इतना छोटी सी पुस्तिका है। यदि हम साधक हैं, सेवक हैं और यदि हमें स्वामी को राजी करना है तो क्यों नहीं हमें 1 घंटा आधा घंटा निकालना चाहिए। महीने में 2 एकादशी के दिन प्रयास करें। जो वचनामृत 71 का है उस पर भी अभ्यास हो जाएगा। एकादशी में समय अधिक देना होता है। हाँ? विशेष समय पे हम जैसे ये सब में ध्यान देंगे, देखिए अपने आप दे पाथ्यामी अर्थ साध्यामी। हाँ, अपने आप जब लक्ष्य बनेगा, कोई तैयारी होगी, किसकी हिम्मत है कि रोक पाएगा? समझ में कमी है, तैयारी में कमी है, इसलिए माया का बल अधिक दिखता है। हाँ, जैसे ही समझ तैयार करेंगे, संकल्प लेंगे, महाराज तो राजी राजी हो जाएंगे। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण।